नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे श्री न्यूज। आइए देखते बलिया से श्री साथी संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बलिया में 81 दिवसीय गौ विष्टि यात्रा के तहत शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद का आगमन हुआ। उन्होंने गौ रक्षा और सनातन पर प्रवचन देते हुए बलिया को क्रांति और आध्यात्मिक भूमि बताया। शिष्यों से गौ संरक्षण में योगदान की अपील की और उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में यात्रा की बात कही। उन्होंने गौ हत्या, सनातन धर्म और राजनीति पर तीखे सवाल उठाए और सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए। शंकराचार्य ने कहा कि गौ को माता मानने वाले समाज को संगठित होना चाहिए और सत्य सनातन के विकल्प को आगे बढ़ाकर नई दिशा देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में भारी भीड़ रही। ऐसा है कि बलिया जो है वो विशेषण के साथ बोला जाता है, बाकी जिलों के नाम उनके नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन बलिया को केवल बलिया नहीं कहता कोई, बागी बलिया कह करके पुकारता है। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेजों का जमाना था उसी समय भारत सरकार तो बाद में बनी, बलिया में पहले भारत की सरकार बन चुकी थी कि नहीं? बोली भिरगू बाबा की जय। यात्रा का संदेश क्या है? ये जो बलिया है ये क्रांति की भूमि है, ये गौभक्त मंगल पांडे की भूमि है, ये भगवान भृगु की भूमि है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे विद्वान की भूमि है, ये करपात्री जी महाराज जैसे संतों के द्वारा अपनाई गई भूमि है, पवित्र भूमि है, गंगा और सरयू के मध्य में स्थित है। इसका धार्मिक आध्यात्मिक बड़ा महात्म्य है और इसीलिए यहाँ से जो आवाज उठती है उसका भी देश में बड़ा महात्म्य होता है। और इसीलिए गौ माता की रक्षा के लिए जब गविष्ठी यात्रा लेकर के हम गोरखपुर से निकले हैं और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में जा रहे हैं, तो हमको बलिया से एक बड़ी उम्मीद है। हम चाहते हैं कि बलिया के नौजवान आगे आएं, शंकराचार्य चतुरंगिणी के माध्यम से गौ रक्षा का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है उसमें अपना योगदान करें। बीजेपी का जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म में गाय की हत्या करने वाले से सहयोग लेना जायज है, वहाँ ये नाजायज चीज नहीं मानी जाती है। और हमारा जो सनातन धर्म है उसमें गाय की हत्यारे से उसका मुंह देखना भी हम पाप समझते हैं। अभी असम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, जो इस समय फिर से भारी बहुमत से जीते हुए हैं, उनसे जब आप पत्रकारों ने पूछा कि आपको गौ हत्यारों का वोट चाहिए, तो उन्होंने तपाक से कहा क्यों नहीं, हम मना थोड़े किया हूँ, हम तो यही कहता हूँ कि सार्वजनिक जगह पे मत खाओ, घर में खाओ। तो गाय को खाने से उनको परहेज नहीं है, गौ हत्यारों को वोट से उनको परहेज नहीं है, हमें है। हम सनातनी उनसे अलग सनातनी इसी मायने में हो जाते हैं क्योंकि हमें गौ हत्यारे का मुंह देखना भी पाप लगता है। हम ये कभी नहीं कर सकते एक ही मटकी में गाय का खून भी रख दें और उसी में गाय का दूध भी रख सकते हैं। वो रखने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो गाय को खाने वाले को मंत्री बना करके रखते हैं और पूरे देश के सामने वो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से खुलेआम कहता है कि मैं गाय का मांस खाता हूँ, कोई कुछ कर सके तो कर ले, चुनौती देता है हम हिंदुओं को। तो वो उनका सनातन जो भी हो वो दिखावटी है, अलग तरह का है। हमारा सनातन वो है जिसको हम जीते रहे हैं और जिसको 100 से करोड़ से ज्यादा सनातनी आज भी भारत में जीते हैं। बात यह है कि हमने उनसे पूछा था थोड़े दिन पहले कि तुम बताओ कि तुम कैसे असली हिंदू हो। 40 दिन का समय भी हमने उनको दिया था। 40 दिन में वो बता पाए? नहीं बता पाए ना, इसका मतलब वो असली हिंदू नहीं है, साबित हो गया। अन्यथा बता ही देते, खुद ना बताते, अपने विद्वानों के माध्यम से बता देते, लेकिन बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि गड़बड़ी है, दिखावा अलग है और काम अलग है। ये सही नहीं है। इसी को ढोंग कहा जाता है, इसी को पाखंड कहा जाता है। यही कालनेमी ने किया था। बात यह है कि गाय को पूड़ी और मीठा खिलाने के लिए मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। जो मुख्यमंत्री नहीं बना, क्या वो गाय को पूड़ी और मीठा नहीं खिला सकता? खिला ही सकता है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री का क्या लेना देना है? मुख्यमंत्री होकर के वो काम करे जो आम आदमी कर सकता है, तो क्या मतलब हुआ? मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री जैसा काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री को गाय को पशु सूची से हटा करके माँ के रूप में दर्ज करने का मौका उनके पास है, आज भी है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो चाहते तो गाय को पशु सूची से हटा देते और हटा करके माँ के रूप में दर्ज कर देते, उसका सम्मान बढ़ जाता। और
गौ माता की हत्या पर कड़ाई कर देते। आज देखिए वो कहते हैं कि बहुत सारे बूचड़खानों को हमने जो अवैध चल रहे थे बंद कर दिया। पहले की सरकार में अवैध चल रहे थे, आपने उनको बंद करवा दिया, तो आपने लाइसेंस दे दिया, तो लाइसेंस दे करके गौ हत्या बंद हो गई। आज देखिए नोएडा में जो उत्तर प्रदेश का ही अंग है, 1200 गायों का मांस एक ही ट्रक में पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? 1200 गाय कहीं तो काटी गई होगी, तुम्हारे प्रदेश में कहां से वो मांस बरामद हुआ? इसके बारे में उनको कोई नहीं है। उन्हीं का विधायक खड़ा होकर के लोनी का बोला कि 50,000 गाय कट जा रही है हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता खड़ा होकर बोला कि नहीं नहीं, ये हमारे विधायक से गलती से निकल गया। उस विधायक ने क्या वापसी लिया अपनी बात को? नहीं लिया ना, और कोई खंडन भी नहीं कर पाया। तो जब बात में असलियत होती है तो फिर उसका खंडन नहीं हो पाता है। तो हालत बहुत खराब है। बच्चा बच्चा उत्तर प्रदेश का जानता है। अभी जब हम इस बात को पूछ रहे थे उसी समय उनका वक्तव्य आया कि हमारे उत्तर प्रदेश में गाय को कोई खरोंच भी नहीं लगा सकता है, और उसी समय जाने कितनी जगह पे गाय के काटने की घटनाएं हुई, पुलिस वालों ने पकड़ा और थोड़ी देर में गौ हत्यारों को छोड़ दिया। तो ये सब हो रहा है। जमीनी हकीकत अलग है और कागजी शेर जो है कागजों में दहाड़ रहा है। कागजों में दहाड़ने से जंगलों की रक्षा नहीं होती है। जंगल की रक्षा करने वाले शेर को जंगल में रह करके दहाड़ना पड़ता है, जमीन पे उतर करके काम करना पड़ता है। तो चाहे सरकार लाइसेंस दे करके हत्या करवा रही हो, चाहे ढील दे करके हत्या करवा रही हो, अंततः जिम्मेदार तो सरकार ही है। और जो सरकारी आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें पूरे भारत का आधा मांस निर्यात होता है, बीफ एक्सपोर्ट। और दूसरे एकमात्र उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक संख्या में गायों की संख्या घट रही है। बाकी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां गाय की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में निरंतर घटती जा रही है और बड़ी संख्या में घटती जा रही है। इसका क्या जवाब है? इसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है, यही भाजपा वालों का प्रश्न है, यही उनका उत्तर है। जब हम लोग उनसे सवाल जवाब करते हैं और उनके पास जवाब नहीं होता है तो वो यही कहते हैं कि आप बताइए विकल्प क्या है, हम इनको ना दें तो किसको दे दें। उसी को आपने दूसरे शब्द में हमारे सामने रखा है। हमारा ये कहना है कि विकल्प शून्य ये धरती कभी नहीं होती है, सबका कोई ना कोई विकल्प होता है। और ये छद्म हिंदुत्व का विकल्प सत्य सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म की ओर से लोग आएंगे आगे, और वो आगे चल करके जन समर्थन प्राप्त करके सरकार बनाएंगे और जन आकांक्षा की पूर्ति करेंगे। ऐसा है कि दो तरह के लोग होते हैं, साधु संत भी दो तरह के होते हैं, एक सत्ता के समर्थक, एक सत्य के समर्थक। इतने से आप सब समझ लीजिए, थोड़ी मुँह जानिए सयाने, इससे ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। बलिया के लिए अंतिम बात। बलिया के लिए कभी भी हम अंतिम कुछ नहीं बोलेंगे। बलिया सदा से हमारे साथ है, हम सदा से बलिया के हैं। बार बार हमारी बातचीत बलिया के लोगों से होती रहेगी, इसलिए अंतिम कुछ नहीं बलिया ऐसा संदेश महाराज जी, जैसे कुछ लोग तो हमने बता दिया, बागी बलिया ने जैसे अंग्रेजों को धूल चटाई थी, ऐसे ही अब तथाकथित अंग्रेजों को धूल चटाना है।